8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। यह कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ, और मेरे साथ ये तीनों आज मेरे साथ रिएक्शन देने वाले हैं। और ये मेरे तीनों, ये मेरी भतीजी है, और ये मेरा छोटा भतीजा है, और ये बड़ा भतीजा ये अब्दुर्रहमान, ये अबू तलहा, और ये जिया। तो हम आज मिलकर इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं अनलॉकिंग मिस्ट्री 17 फैसिनेटिंग सीक्रेट्स हिडन इन द कुरान। तो कुरान में ऐसे 17 सीक्रेट्स क्या है, उनको आज हम अनलॉकिंग करने जा रहे हैं। जबकि कुरान एक 100%। Why are you laughing? Don't laugh. वीडियो को देखो और समझो, ओके? सो कुरान एक 100% सही किताब है, ये आप सब जानते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को, ओरिजिनल वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं आज की वीडियो को, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस ध्यान से देखना वीडियो को। बल्कि दो सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लेनेट का नाम है किपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था, और इसी प्लेनेट का कुरान की सूरा अल मारिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। यह कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है, और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था, और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है, और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरा अल अंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरा हिजर में जिक्र किया है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है।
साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिरिटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल-इसरा आयत नंबर 49 में किया है, और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं, और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला, और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मिटियोर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह अल-अनम में बयान किया है। और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसलत कर देता है। इस आयत पर गौर करो। यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती? सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहाँ भी रोशनी देता है जहाँ इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मीटियोर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से ये पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। ये है रोसेट नेबुला। इसे 17 समझ आ रही है जी। समझ आ रही है भाई तलहा? क्या क्या समझ रहे हो वीडियो से? कोई जानकारी आपको मिली, कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको या नहीं मिली? क्या मिली? हाँ जिया, कुछ समझ आया वीडियो के अंदर? चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं इस बारे में, तुमने क्या समझा। पहले हम वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह इस सूरह में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 48 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरह में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं।
घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 होते हैं। इस सूरा में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहिम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतना कमाल का है कि ये आपके होश उड़ा देगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ। अगर आप कुरान के और राज जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखो। वंडरफुल, फैंटास्टिक और वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो जो अभी आपने देखी है। बहुत ही शानदार ये वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है कुरान के बारे में। उसके जो सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते थे, उनके बारे में अभी हमें पता चल चुका है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या समझ आया? क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि हर चीज़ हमारी जो दुनिया पे उतारी गई है वो कुरान में है। और तुम्हें क्या समझ में आया वीडियो के अंदर? हर चीज हाँ जिया, पानी जो था इस दुनिया में पहले नहीं था। हाँ, कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया पानी? अच्छा, लोहा के बारे में बताओ। लोहे के बारे में भी सुना तुमने? लोहे के बारे में, लोहा कहाँ से आया? लोहा आसमान में से। तो गाइज, इनको कुछ वीडियो थोड़ी समझ में आई है। काफ़ी ब्रीफ में और डिटेल में ये वीडियो थी। जो कुछ पॉइंट्स भूल चुके हैं, कुछ पॉइंट्स याद हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स और इतनी बड़ी डिटेल्स याद करना अभी के टाइम में हाल फिलहाल में मुश्किल है। सो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि पानी है और जी लोहा है, वो इस धरती के तत्व नहीं है, बल्कि वो आसमान की तरफ से आए हैं। जबकि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए ही पैदा की है और इंसान उससे फ़ायदा उठा सकता है। और ये सारी सहूलियात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में बनाई हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बनाया और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो इसलिए लिहाजा हमें करना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूब इबादत करनी है। और कुरान जो है वो सिर्फ तावीज़ और घंटों के लिए नहीं है, वो कुरान पढ़ने के लिए और समझने के लिए और उससे फ़ायदा और इस्तिफ़ादा उठाने के लिए है। कुरान को आज हमने एक तावीज़ के रूप में ले लिया है कि इससे तावीज़ करवाते हैं, पढ़वाते हैं और बस ख़त्म। जबकि कुरान जैसी किताब समझने की और पढ़ने की और उस पर अमल करने की और दुनिया पर राज करने की सबसे बेहतरीन किताब ये है। क्योंकि कुरान के अंदर हर वो चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो ह्यूमंस बॉडी स्ट्रक्चर्स हो या उसके फिजियोलॉजी हो, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, मैथ्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है। मैथ्स पैटर्न्स क्या है और जी बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है और ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है, वो सारी डिटेल्स और प्रेगनेंसी क्या है, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। बट हमें अपने इल्म को बढ़ाना है और उसे समझना है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं समझ सकते, उन्हीं लोगों से हम जान सकते हैं जो इन चीज़ों के माहिर है। तो लिहाजा कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका जहन खुलेगा, जितना आप उसको समझेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और इनका जवाब आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। आप कुछ कहना चाहेंगे तलहा? आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे जिया?
हमारी चीज़ों को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ भाई अब्दुलरहमान, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें तालीम की वो है वीडियोस, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उतारी हुई बातें हैं। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो भाई, असल में ये इनके थॉट्स हैं जो भी ये कह रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने रिएक्शन दिया है, ये आप भी बेहतर जानते हैं ये, और हमने उस वीडियो को दिखाया भी आपको, हमने किस वीडियो पे रिएक्शन दिया। तो अगर कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी फॉर दैट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।